बहुत सारे रूप में एक ही ये रूप, एक ऐसा रूप, गुरु और शिष्य का संबंध जब होता है तो क्या होता है। साहब ने कहा कि ये तो पृष्ठभूमि हो गई मेरे जीवन की, ये घटनाएं इतनी हैं कि मोटी किताब लिखी जाएगी तब भी छोटी पड़ जाएगी। मेरे जीवन में इतनी घटनाएं हुई। हालांकि बाद में जब मैंने शिव को गुरु बनाया तो वो शक्तियाँ जिनको मैंने अपने साथ लिया था, शक्तियाँ जो अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। कहा उन्होंने कि अगर अच्छे लोगों का साथ लीजिएगा ना और उनको छोड़ दीजिएगा, किसी दिन मान लीजिए वो आपको छोड़ दे या आप उसको छोड़ दीजिए, तो वो आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन अगर दुष्टों का साथ आपने ले लिया है और वो आपको छोड़े तब भी आपको तंग करेगा, आप उसको छोड़िएगा तब भी वो आपका पीछा करेगा और आप ही को तंग करता रहेगा। इसका उदाहरण बहुत सारा है। अभी तत्काल जो वर्तमान काल में चल रहा है उसमें बहुत सारे लोग इसके उदाहरण के रूप में हैं, जिन्होंने साहब के साथ चलना स्वीकार किया, साहब से बहुत कुछ प्राप्त किया, लेकिन साहब को ही छोड़ा। तंग भी साहब को ही कर रहे हैं। अरे गुरु कार्य को तंग करना मतलब साहब को तंग करना, शिव की शिष्यता को धूमिल करना मतलब शिव और साहब दीदी को धूमिल करना। हमको आपको थोड़े ही, जिसने भी ये काम किया उसने यही किया। उस दिन साहब ने भी कहा कि जब मैंने अब शिव को गुरु मानकर 3 शर्तें लगाई तो उन शर्तों में ये भी शर्त थी मेरी तीसरी कि आज से जो पहले करता था वो अब कुछ नहीं करूंगा, यानी शमशान साधना, कब्रिस्तान साधना या बहुत सारे सिद्धियों के लिए जो मैं काम कर रहा था वो अब नहीं करूंगा। अब जो महादेव बताएंगे वही करूंगा। हालांकि उनको मालूम था कि महादेव शरीर में नहीं है। 1975 में मुजफ्फरपुर के तुर्की नामक स्थान पे साहब की सांसों पे हवा के झोंके के साथ नमः आया और शिवाय उतर गया। यह पूरी घटना आपने बहुत बार सुनी होगी, बहुत बार पढ़ी होगी, सोची होगी, कल्पना किया होगा इस बात का कि उस समय साहब जब बैठे होंगे और हवा के झोंके के साथ नमः आया होगा, उतरा होगा, तो कैसा दृश्य होगा, वो कैसी स्थिति होगी वो। लेकिन साहब उसमें एक पंक्ति जो कह रहे हैं कि अचानक मैं हड़बड़ा गया और अकबका के मेरे हाथों से कमरे की चाबी छूट गई। एक बार ऐसे ही मेरे मन में आया तो मैंने, एक गुरु भाई आए हुए थे तो उनसे पूछा कि अच्छा बताइए, साहब ने जो कहा कि मेरे हाथ से कमरे की चाबी छूट गई, तो आप कभी इस पे सोचे हैं कि किस कमरे की चाबी थी? तो उन्होंने कहा कि जी ना, इस पे तो मैंने कभी नहीं सोचा। मतलब हम लोग उतना ही सुनते हैं जितना कोई सुनाता है, खुद से कुछ जानना नहीं चाहते, खुद से कुछ समझना नहीं चाहते। तो मैंने पूछा कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि साहब का तो घर था ना वो, मतलब साहब के पिताजी का सरकारी क्वार्टर था तुर्की में, तो जब अपने घर में कोई रहेगा तो कमरे की चाबी क्यों लेके रहेगा? हम लोग कभी अपने घर में अपने कमरे की चाबी लेके बैठते हैं? साहब क्यों बैठे थे? क्योंकि साहब ने ये लिखा है हालांकि और बताया भी है बहुत बार कि मेरी स्थिति विक्षिप्तों जैसी हो गई थी और मैं अब अपने घर में जाता भी नहीं था। उस क्वार्टर के सामने एक छोटा सा क्वार्टर जो अभी भी शायद होगा, मुझको लगता है होगा, और उसमें एक कमरा था, छोटा बरामदा था, हो सकता है सर्वेंट के लिए बना होगा। साहब अपने घर के से निकलकर उसमें रहने लगे और एक दरी, 2 ईंट का तकिया, एक बल्ब, कुछ किताबें, यही उनका साथी है। सोचिए कौन सी संपत्ति थी। मैंने एक बार साहब से कहा ये कि कौन सी संपत्ति थी जो आप उस पे ताला लगा के निकलते थे? साहब ने कहा अरे गरीब का दरी भी उसके लिए बहुत कीमती होता है भाई, मेरा कोई ले लेता तब। तो वही चाबी उनके हाथ में उस समय थी जब नमः शिवाय आया और उनके हाथ से चाबी छूट गई। जो उनकी माँ ने कहा का भुलाइल रहे, साहब ने कहा कुछ ना, चाबी भुलाइल रहे,
मिल गई। चाबी यानी अध्यात्म की चाबी। उस एक क्षण के बाद साहब ने कहा कि मुझको लगा कि जैसे मुझको सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं सोचता था और लोगों के साथ घटनाएं हो जाती थी, लेकिन वो घटनाएं शुभ होती थी, अशुभ नहीं होती थी, खराब नहीं होती थी। जो मैं सोचता था घटित होता था वो शुभ होती थी। तो उन्होंने उस घटना के बाद, नमः शिवाय के आने के बाद ये देखा कि धीरे धीरे उनके जीवन में चमत्कार घटित होने लगे। और ये वो समय है जब दीदी नीलम आनंद उनकी सहधर्मिणी बन चुकी हैं। 22 मई 1972 को साहब और दीदी का विवाह मनातूगढ़ में संपन्न हो चुका था। और 1974 तक में बड़े पुत्र अर्चितानंद जी का जन्म हो चुका था। और 77 तक में तो पुत्री और अनुनीता आनंद और पुत्र अभिनव आनंद, इन तीनों का जन्म हो चुका था। उसके बाद साहब आए हैं बिहार प्रशासनिक सेवा में 1979 में। 79 में उनकी पोस्टिंग पहली बार पाटन में हुई। उससे 2 महीना पहले वो गया में फतेहपुर में रहे और उसके बाद पाटन गए। ये सारी घटनाएं जो हैं, चूंकि हम लोग जो भी यहाँ बैठे हैं सब सजग हैं, सक्रिय गुरु भाई गुरु बहन हैं, और उन्होंने बहुत बार साहब के मुख से भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा, दूसरों से भी सुना होगा कि पाटन में क्या क्या हुआ। बेलपत्रों की बारिश हुई, चावल पे संदेश आने लगे, चावल बढ़ जाते थे, स्त्री वेश में भगवती का आना, पुरुष के वेश में, साधु वेश में महादेव का आना, अशरीरी सत्ताओं का आना, प्रसाद छोड़कर जाना, चुरिहारिन का आना, या मालिक कह के पीछे हटना, ये घटनाएं सारी घटती चली गई हैं पाटन में। और साहब का मन इस बात को बोधात्मक रूप से समझ चुका है कि शिव हैं। इसलिए उन्होंने पहला जब लिखा था स्टिकर पे, जब वो मधेपुरा में आ गए 1982 में और उन्होंने लोगों से महादेव की बात शुरू की, तो एक कागज पे कुछ समय के बाद लिखवाया था, जो बाद में बहुत वर्षों तक लोगों के हाथों में रहा, उनके घर में भी चिपकाया जाता था। शिव आज भी गुरु हैं, शिव आज भी गुरु हैं। मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। क्योंकि उन्होंने परीक्षा की थी। और इसके बाद धीरे धीरे जगत में शिष्यता की व्याप्ति, यानी अब ये बढ़ने लगा, व्याप्ति होने लगी, भरने लगा लोगों के मन में। मधेपुरा से शुरू हुआ, धीरे धीरे मिथिलांचल के सभी जिलों में, और उसके बाद उस समय बिहार और झारखंड एक ही था, तो बिहार के विभिन्न जिलों में लोग शिव के शिष्य बनने लगे, शिव को गुरु बनाने लगे। शुरू में चंद लोग थे, फिर सैकड़ों में हुए, फिर हजारों में हुए, फिर लाखों में हुए, फिर करोड़ों में हुए। तो क्या ये करोड़ों अब रुक जाएगा? जब एक्का दुक्का से करोड़ों में पहुंचा है तो अब अरबों में जाने ही वाला है। शिव शिष्यता की व्याप्ति, इसका प्रभाव समाज पे बढ़ता चला जा रहा है। और सिर्फ शिष्य बनने का संदेश नहीं ले रहे हैं लोग, एक विचार, एक बीज जो किसी के मन में रोप दिया जाता है। शिव का एक रूप है ज्ञानवापी महादेव, यानी ज्ञान का वपन करने वाले, जो ज्ञान का पौधा लगाते हैं, बीज का रोपण करने वाले। साहब ने इसकी तुलना जो की है मन की अवस्था की। मन हमारा शिव को अपना गुरु बनाएगा। मन की ही तो अवस्था है, जल, वाष्प और बर्फ मन की ही अवस्था है।